नमस्कार। और आज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उनकी कविता वह तोड़ती पत्थर का अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वह तोड़ती पत्थर कविता उनके काव्य संग्रह अनामिका से ली गई है। इस कविता में कवि निराला जी ने इलाहाबाद के पथ पर मजदूरी करती हुई स्त्री का चित्रण किया है, जो अपने भरण पोषण के लिए भीषण गर्मी में पत्थर तोड़ रही है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने दलित और मजदूर वर्ग की दयनीय और करुणापूर्ण स्थिति की ओर संकेत किया है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन पर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरुमल्लिका अटालिका प्राकार। इन पंक्तियों में कवि ने एक स्त्री मजदूर का चित्रण किया है, जो धूप में पत्थरों को तोड़ रही है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कवि निराला कह रहे हैं कि जो एक मजदूरन स्त्री है वह पत्थर तोड़ रही है और मैंने उसे इलाहाबाद की एक सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते हुए देखा है। वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कवि कहते हैं कि वह श्रमिक स्त्री जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी, वह पेड़ भी छायादार नहीं था। फिर भी वह विवश होकर पत्थर तोड़ने का कठोर श्रमपूर्ण कार्य कर रही थी। श्याम तन पर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। श्याम तन शब्द का अर्थ है सांवला शरीर, पर बंधा यौवन यानी कि यौवन से भरा हुआ शरीर, नत नयन, नत का अर्थ है झुके हुए, उसके जो नेत्र हैं वो झुके हुए हैं। कर्मरत मन, काम में लगा हुआ मन। कवि कहते हैं कि वह जो स्त्री जो पत्थर तोड़ रही है उसका रंग सांवला था, वह पूर्ण युवा थी और इस बोझ को शरीर पर ढोती हुई, अपने जवानी के इस बोझ को शरीर पर ढोती हुई, नेत्र झुकाए हुए, अपने प्रिय कर्म में अपना मन लगाए हुए थी। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्राकार। गुरु शब्द का अर्थ है भारी, तरुमल्लिका यानी वृक्षों की पंक्ति, अट्टालिका अटारी या भवन, प्राकार का अर्थ है प्रकोटा। कवि कह रहा है कि उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था, जिससे वह बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही थी। सड़क के ठीक सामने एक विशाल अट्टालिका थी, एक विशाल भवन था, जिसके चारों ओर एक मजबूत परकोटा या चार दीवारी थी तथा उस परकोटे के भीतर अनेक छायादार वृक्ष जैसे कैद करके रखे हुए हैं। भाव यह है कि श्रमिक जो स्त्री थी उसको कोई छायादार पेड़ भी नसीब नहीं था। वह धूप में ही, कड़कती हुई धूप में ही पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी, किंतु दूसरी ओर जो धनिक वर्ग के लोग हैं उन्होंने छायादार वृक्षों को भी जैसे चार दीवारी में कैद कर रखा था, जिससे कि श्रमिक वर्ग उन पेड़ों की छाया के नीचे बैठने की सुविधा को भी प्राप्त न कर सकें। इसके द्वारा निराला जी ये कहना चाहते हैं कि पूंजीपति वर्ग के लोग जो हैं वो श्रमिक हितों को तो अनदेखा करते ही हैं, लेकिन उनकी जो सुख सुविधाएं हैं जो उनको मिलनी चाहिए उनसे भी वो श्रमिक वर्ग को वंचित कर देते हैं। इस प्रकार इस पंक्ति में कवि ने श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है।
चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। इन पंक्तियों में भी कवि ने उसी मजदूर स्त्री का वर्णन किया है जो कि कड़ी धूप में पत्थर तोड़ रही है। चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन, कवि कह रहा है कि जिस समय वो जो स्त्री है, जो मजदूर श्रमिक स्त्री है, जो पत्थर तोड़ रही थी, उस समय जो दिन था वो चढ़ रहा था और धूप की प्रखरता बढ़ती ही जा रही थी। ग्रीष्म ऋतु थी, इसलिए जो धूप है वो अपनी प्रखरता दिखा रही थी। दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू। दीवा शब्द का अर्थ है सूर्य, दिवस अर्थात सूर्य। तमतमाता शब्द का अर्थ है ताप से युक्त। लू शब्द का अर्थ है गर्म हवा। कवि कह रहा है कि सूर्य अपनी प्रचंडता दिखाता हुआ पृथ्वी पर जैसे आग बरसा रहा था और गरम झुलसाने वाली जो हवा है वो चल रही थी और लू के जो थपेड़े हैं वो शरीर को झुलसा रहे थे। रुई ज्यों जलती हुई भू, भू शब्द का अर्थ है धरती। तो उस समय का वातावरण ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे यह पृथ्वी रुई के समान जल रही हो। गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। गर्द शब्द का अर्थ है धूल, चिनगी शब्द का अर्थ है चिंगारियाँ। तेज गर्म हवा से धूल उड़ रही थी और यह धूल रूपी चिंगारियाँ चारों तरफ इस प्रकार छा गई जैसे आग जलने पर चिंगारियाँ चारों ओर छा जाती हैं। प्राय दोपहर होने को आ गई थी, किंतु वह श्रमिक स्त्री मजदूरनी अभी तक पत्थर तोड़ रही थी। भाव यह है कि काम करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, किंतु उसकी व्यवस्था ही थी कि उसे काम करना पड़ रहा था। ग्रीष्म ऋतु में इस लू से भरे हुए वातावरण में जब पृथ्वी जल रही थी कड़ी धूप से, तब भी वो काम करने को विवश थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिनता। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते करम में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। इन पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि उस स्त्री ने एक क्षण के लिए जब काम करना बंद करके कवि की ओर व्यथाभरी दृष्टि से देखा, तो उसी स्थिति का चित्रण इन पंक्तियों में कवि ने किया है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिनतार। छिनतार शब्द का अर्थ है क्रम भंग हो जाना। कवि निराला कह रहे हैं कि पत्थर तोड़ने वाली उस श्रमिक युवती ने जब मुझे अपनी ओर सहानुभूति भरी दृष्टि से देखते हुए देखा, तो एक क्षण के लिए अपना काम रोककर उस विशाल भवन की ओर देखा, जिसके परकोटे के भीतर छायादार वृक्ष थे और वह धूप में बैठी हुई उस भवन के स्वामी के लिए पत्थर तोड़ रही थी। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। कवि कहते हैं कि उसका यह देखकर उसने उस भवन के स्वामी उसे नहीं देख रहे हैं, उसका हाथ एक क्षण विश्राम पाने के लिए रुका। एक क्षण के लिए वह रुक गई
कि उसका जो स्वामी है, जिस भवन के स्वामी के लिए वह पत्थर तोड़ रही है, वो उसे नहीं देख रहा है, तो एक क्षण के लिए वह अपने काम को रोक के विश्राम के लिए रुकी और फिर उसने कवि को ऐसी मर्म भरी दृष्टि से देखा जो उसके प्रति किए जा रहे अन्याय की सारी कथा कह रही थी। ऐसी उसकी दृष्टि थी जिससे उसकी नज़रों से सारी उस अन्याय की कथा कही जा सकती थी जो उसके साथ हो रहा था। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झंकार। जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति कमज़ोर को मारता भी है और रोने भी नहीं देता, उसी प्रकार की विवशता का भाव उस श्रमिक स्त्री के नेत्रों में था और उसी प्रकार उस मजदूरनी स्त्री की विवश दृष्टि अपनी मर्म व्यथा को उद्घाटित कर रही थी। सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झंकार। उसकी आँखों से ही जो था वो सब कुछ बयान हो रहा था। उसकी जो करुण व्यथा की झंकार थी वो सुनी जा सकती थी उसकी मर्म भरी दृष्टि से। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते करम में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। सुगर शब्द का अर्थ है सुंदर, सीकर शब्द का अर्थ है पसीने की बूंदें। कवि कहते हैं कि क्षण भर के उपरांत जैसे वह पुनः चैतन्य हो गई। जब उसने क्षण भर के लिए अपने कार्य को रोक दिया था, कवि की ओर उसने देखा था, लेकिन उसके बाद तुरंत वह चैतन्य हो गई और फिर यंत्रवत उसका जो हथौड़ा था वो पत्थरों पर चोट करने लगा और उसके माथे से पसीने की बूंदें ढुलक कर नीचे टपक पड़ी। अपने काम में लीन होकर जैसे उसने मौन स्वर में कह दिया हो कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। इस कविता में कवि ने प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया है पूंजीपति वर्ग और शोषित वर्ग के बीच की जो असमानता है, जो शोषितों का जो दयनीय स्थिति है, शोषितों का जो शोषण होता है, उसी को यहाँ चित्रित करने का प्रयास कवि निराला जी ने किया है। इस कविता में पत्थर का जो प्रतीकार्थ है वो है संवेदनहीन व्यक्ति या पूंजीपति वर्ग के लोग, कि वो ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं कि धूप में बैठकर काम करती हुई इस स्त्री को इतना सा भी वो सुविधा नहीं दे रहे कि उसे अपने भवन के विशाल भवन के जो प्रकोटे में जो छायादार वृक्ष हैं उनके नीचे बैठकर काम करने की सुविधा ही दे लें। वो उनसे काम तो करवाते हैं लेकिन उसे इतनी भी सुविधा नहीं दे सकते। वो इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि उस कड़कती हुई धूप में उसको धूप में ही काम करने को विवश कर दिया है। और श्रमिकों की स्थिति इतनी दयनीय है कि उन्हें अपना पालन पोषण करने के लिए विवश होकर ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कार्य करना पड़ रहा है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने उस श्रमिक युवती के माध्यम से श्रमिकों की दीनता विवशता का चित्र जो है वो चित्रित किया है। और इस कविता का जो मूल जो स्वर है वो प्रगतिवादी है। प्रगतिवादी कविता का मूल स्वर ही शोषक और शोषित वर्ग के भेद को मिटाना है और इसमें वर्ग संघर्ष का चित्रण करने के साथ ही शोषितों के प्रति सहानुभूति और पूंजीपति वर्ग के लोगों के प्रति घृणा भी है। तो इस प्रकार इस कविता में प्रगतिवादी स्वर है। इसमें शोषितों के शोषक वर्ग और जो शोषित वर्ग है उनके बीच की खाई को दिखाने का प्रयत्न कवि निराला जी ने किया है कि किस प्रकार अपनी व्यवस्था के कारण एक मजदूर स्त्री जो है वो धूप में कड़कती धूप में पत्थर तोड़ रही है, लेकिन पूंजीपति वर्ग के लोग इतना भी दया भाव नहीं रखते कि उसको छाया में काम करने की सुविधा दे सकें।